सच या झूठ में आज सनसनीखेज खुलासा करेंगे और बताएंगे पुलवामा का P2P प्लान। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड कामरान गाजी और हिलाल अहमद मारे जा चुके हैं। 18 घंटे चली मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, लेकिन मेजर समेत 4 जवान भी शहीद हो गए। पुलवामा हमले की साजिश के तार घाटी में सक्रिय आतंकियों के बड़े नेटवर्क से जुड़ते जा रहे हैं और अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि अब पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में सिर्फ फिदायीन लड़ाके ही तैयार नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए टेक्नोलॉजी के भी रास्ते खोल दिए हैं। देखिए पुलवामा के गुनहगार आपस में कैसे बात किया करते थे और क्यों कश्मीर के मोबाइल टावर आतंकी नेटवर्क को नहीं पकड़ पाए। पुलवामा के गुनहगार आपस में कैसे करते थे बात। मोबाइल टावर आतंकी नेटवर्क को क्यों नहीं पकड़ पाया। अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा, पुलवामा का P2P प्लान। पुलवामा हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस सवाल का जवाब मिल गया है कि हमले से ऐन पहले तक खुफिया एजेंसियां क्यों आतंकियों की खूनी मंशा का पता नहीं लगा पाई थी। जैश-ए मोहम्मद ने कश्मीर में आतंकी आदिल अहमद डार से कैसे संपर्क किया था, आतंकी आदिल को कमांड कैसे दी जा रही थी, आतंकियों के बीच हुई बातचीत ट्रेस क्यों नहीं हो सकी। पुलवामा हमले के बाद जांच एजेंसियां गली गली में आतंकियों के सुराग ढूंढ रही हैं। आतंकियों का हर कनेक्शन सुरक्षा बलों के निशाने पर है। मुठभेड़ हो रही हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं और आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। एजेंसियों को सुराग मिला है। जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर हमले को अंजाम देने के लिए पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर सर्विस से आपस में जुड़े हुए थे। अवंतीपुरा हमले के तुरंत बाद ही जैसे ही जांच एजेंसीज यहां घटनास्थल पर पहुंची तो उनकी नजर सबसे पहले इन 4 मोबाइल टावर्स पे पड़ी और साथ में इस इलाके में मौजूद और 12 मोबाइल टावर्स को भी स्कैन किया गया और तभी यह खुलासा हुआ कि इस बार मिलिटेंटों ने मोबाइल का इस्तेमाल ना कर एक नया कोई कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया है। पुलवामा के हमले के तुरंत बाद जांच एजेंसियों ने जो सबसे पहला काम किया वो था आसपास के मोबाइल टावर से डाइवर्ट हुई फोन कॉल्स को ट्रेस करना। हमले वाली जगह 4 मोबाइल टावर थे। जांच एजेंसियों ने आसपास के 12 और मोबाइल टावर की भी जांच की। ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियों को इन मोबाइल टावर से डाइवर्ट हुए फोन कॉल से कोई बेसिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलवामा हमला करने वाले आतंकियों का कोई कॉल रिकॉर्ड इन टावर्स से गुजरे मोबाइल कॉल्स में नहीं है। मोबाइल सर्विसेज के अलावा रडार पर वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी भी थी। इसका मतलब साफ है, जैश के आतंकी अपने नेटवर्क में मोबाइल कॉल नहीं कर रहे, आतंकी वायरलेस वॉकी टॉकी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। तो सवाल यह है, कौन सा वो तरीका है जो आतंकियों ने इस्तेमाल किया जिससे आपस में उन्होंने बात की और वो अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देने तक खुफिया एजेंसियों की रडार पर नहीं आए।
जांच एजेंसियों को पता चला कि यहाँ जैश ए मोहम्मद की आईटी सेल ने एक नया कम्युनिकेशन सिस्टम पीर टू पीर सॉफ्टवेयर सर्विस तैयार की है, जिसके जरिए वो एसएमएस को मोबाइल के साथ जोड़कर रेडियो सिग्नल भेजी जाती है। एनक्रिप्टेड जो मैसेजिंग है वो की जाती है। फोर्सेस इन मैसेजेस को नहीं पकड़ पा रही है और इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ अवंतीपुरा में भी सीआरपीएफ पर सबसे बड़े हमले को अंजाम देने के लिए इसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया, ताकि ये खुफिया एजेंसीज की पकड़ में ना आ सके। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा। पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज से कनेक्टेड थे आतंकी आदिल और जैश ए मोहम्मद। पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर सर्विस के जरिए आदिल अहमद डार से दिसंबर 2018 तक जैश के आतंकियों ने संपर्क रखा। जांच एजेंसियों ने इस बात का पता लगाया है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद कश्मीर में आतंकी आदिल अहमद डार से किस तरह संपर्क करता था। एजेंसियों को एक सुराग मिला है कि जैश ए मोहम्मद के हैंडलर हमले को अंजाम देने के लिए P2P सॉफ्टवेयर सर्विस से एसएमएस नहीं बल्कि YSMS कर रहे थे। आतंकी ऐसा करके मोबाइल सर्विलांस पर आने से बच गए। हालांकि जांच एजेंसियों ने आतंकियों के इस नए मास्टर प्लान पर ब्रेक लगाने में सफलता हासिल कर ली है। एजेंसियों ने P2P तकनीक से भेजे गए आतंकियों के 2 मैसेज भी डिकोड कर लिए हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम वो मैसेज टीवी पर नहीं दिखा रहे। लेकिन इतना बता दें कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी YSMS कोड मैसेज भेजने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे। आतंकी एक रेडियो सेट को एक फोन से अटैच करते थे जिसमें कोई सिम कार्ड नहीं होता था। वाईफाई से लैस ये रेडियो ट्रांसमीटर मोबाइल को कनेक्ट करके लोकल और प्राइवेट नेटवर्क तैयार कर देता था। इस खुफिया नेटवर्क की जानकारी सिर्फ आतंकियों को होती थी। ये आतंक फैलाने का जैश के आतंकियों का सबसे नया तरीका है, क्योंकि अब तक आतंकी या तो वायरलेस सेट का इस्तेमाल करते थे या फिर एप्लीकेशन बेस्ड मोबाइल मैसेजिंग का। लेकिन पुलवामा हमले के बाद आतंकियों का नया कम्युनिकेशन प्लान डिकोड हुआ है। जैश और लश्कर ने अपने मिलिटेंटों की हाईटेक ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पर आईटी सेल को भी मॉडर्नाइज किया है, उनकी भी हाईटेक ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिसके चलते जो लश्कर और जैश पहले शुरली, स्काईफाई और व्हाट्सएप कॉलिंग जैसे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब और नए तरह का कम्युनिकेशन इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि वो जो उनका पुराना मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर पकड़ रही थी। ऐसे में इस बार हमले के लिए ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार किया गया जो यहां सुरक्षा एजेंसीज की नजर में ना आ सके। अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं क्या है पुलवामा का पीयर टू पीयर प्लान और आतंकियों का यही औजार अब उन्हें नर्क तक कैसे पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।